करती हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया, हे मामियों, ये बेमतलब का रोना और धोना है। देखिए जीवा आत्मा बड़ी विलक्षण है। जब ये परमात्मा के दरबार में होती है ना, तो वहां से भी आती नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के देखा होगा जन्म दाग बने होते हैं, तो लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान ने इसको मारा है, आ नहीं रहा था। होता है ऐसा जन्म दाग, तो वहां से भी जीव आत्मा आती नहीं। और जब यहाँ आ जाती है, ऐसी विलक्षण माया है, ऐसी सुंदर दुनिया है कि यहाँ से भी जीव आत्मा जाना नहीं चाहती। बाबा चाहे कितने मरने वाले हो जाएं, लेकिन एक बार कहेंगे, हे भगवान कुछ दिन और जिंदा रह लें दो, और नातिन का बिहाव कैली न नातिन के बिटियों बिहाव कैली, उसके बाद ही मरे तो ठीक है। अर्थात इतनी जीवात्मा प्यारी होती है इस दुनिया में आकर के, इसका यहाँ से जाने से मन नहीं करता है। जिस समय आस्ती और प्राप्ति रोती है, तो भगवान कृष्ण जी समझाते हैं कि मामा के पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए उन्हें तो जाना ही होगा। और कहा ये मौत एक कड़वा सच है। जैसे लोग जब मर जाते, अर्थी जाती, तो लोग एक शब्द कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कहते हैं क्यों दादाजी? कहा जाता है ना, राम नाम सत्य है। और किसी की बारात में तो नहीं कहा जाता, यदि कोई कह दे तो झगड़ा भी हो जाएगा। राम नाम सत्य है कब कहा जाता? जब अर्थी जाती लोग जाते हैं तो कहते राम नाम सत्य, वापस आते तो कोई नहीं कहता राम नाम सत्य है। उस वक्त हर एक व्यक्ति के दिमाग पर ये आता है कि हकीकत में इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, यदि कुछ सत्य है तो सिर्फ वो राम का नाम सत्य है। लेकिन जैसे वहां से चलता है तो पुनः उसे अपने घर की याद यानी माया में विलीन हो जाता है। पता नहीं आज घरवाली ने भोजन बनाया कि नहीं, बच्चे बाजार गए कि नहीं, ये मन भटक जाता है। आस्ती और प्राप्ति कहने लगी, हे कृष्ण, एक पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा होता है, इसलिए तुम्हें पता है। और नैया सुनी सुनी है, और पतवार के बिना, और वैसे दुल्हन सुनी सुनी है बरतार के बिना। वैसे दुल्हन वैसे दुल्हन वैसे दुल्हन सुनी सुनी है बरसात की। और मैया पूत बिन प्रजाई भूख बिन बागे कुप बिन लागे, सुनो सुनो हे हाय आगे, सुनो सुनो हे हाय आगे, सुनो सुनो हे। और क्षत्रिय सुनो सुनो तलवार की बिना, दुल्हन सुनी सुनी भरतार की। प्रिय भक्तों, आज आस्ती और प्राप्ति विलाप करती है, भगवान कृष्ण जी समझाते हैं। उसके बाद मामा कंस का वध करने के पश्चात मामा कंस का दाह संस्कार भगवान कन्हैया ने यमुना नदी के किनारे पर कर दिया। और उसके बाद में भगवान कृष्ण जी मथुरा की ओर, जेल खाने की ओर बढ़ते, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में। और यदि किसी का जन्म जेल में हो तो उसका वो जन्म स्थान बन जाता है। भगवान कृष्ण के लिए वो जेल नहीं, वो एक सत्याग्रह मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। रात्रि 12 बजे सभी जानते हैं भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज मैया देवकी
और पिता वसुदेव जी कारागार में बनते हैं। भगवान कृष्ण जी जिस समय प्रथम गेट के पास में पहुंचे तो आंखों में आंसू आ गए। आज 12 साल के बाद में अपनी जन्मभूमि में लौट करके आए हैं। लोग चाहे दिल्ली में घर बनवा लें, चाहे बंबई में घर बनवा लें, यदि कोई बात आएगी तो कहते भैया मेरी जन्मभूमि फलाई जगह की है, मैं रहता तो यहाँ हूँ। और जन्मभूमि से याद रखना विशेष प्रेम भी रहता है। भगवान कृष्ण आज उनकी आंखों में आंसू आ गए, जन्मभूमि माता को प्रणाम करते हैं। हे जन्मभूमि माता, आज इतने वर्षों के बाद में मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन कर पाया। और जेल कुठरिया रात अंधियरिया, आधी रात चांद चल चुका। जेल कुठरिया रात अंधियरिया, आधी रात चांद चल चुका। देखो माया देव की जाया, यशमती गोद खिलाया। लड़का जन्मा लड़की हो गई, कोई जान ना पाया। जेल कुठरिया रात अंधियरिया, आधी रात चांद चल चुका। भादव का महीना था, दिन तो रहा बुधवार। चित्रोहिणी द्वापर युग में कृष्ण लिया अवतार। टूटी बेड़िया टूटी हथकड़ी, सोए गए पहरेदार। खुल गया फाटक कारागार का, ये सुख का संसार। बादल गरजे बिजली चमके, पवन झकोरा कंस के डर के मारे माने दूध भी नहीं पिलाया। और कंस के डर के मारे माने दूध भी नहीं पिलाया। लड़का जन्मा लड़की हो गई, कोई जान ना पाया। जेल कुठरिया रात अंधियरिया, आधी रात चांद चल चुका। आज भगवान कृष्ण को वो समय याद आ गया जिस दिन भगवान कृष्ण जी अपनी माँ देवकी का स्तनपान भी नहीं कर पाए थे। और वसुदेव जी और कहते हैं कि माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। माँ जाने प्यार बच्चे का, वो बांझ लुगाई क्या जाने, जिसके ना गई हो पैर विवाही सो पीर पर आई क्या जाने। माँ देवकी एक संतान को बचाने की खातिर
स्तनपान भी नहीं कराया कि यदि ये मेरा लालन हो सके तो बच जाए, क्योंकि जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया और आज एक भी पुत्र उसकी गोद में नहीं, उस माँ के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। और ये हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय गुरुदेव जो पावन धाम ग्राम नेवादा से 101 मुद्राओं का योगदान समर्पित कर रहे हैं। और आज तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है जो हमारे इस पावन आपके धाम धनारामपुर में गुरुदेव जी का आगमन हुआ। यदि आज मैं व्यास मंच की अधिकारी हूँ तो हमारे गुरुदेव जी का ही सहयोग है। इन्होंने मुझे भागवत सिखाने में बहुत सारी इन्होंने मेहनत की और इनका आशीर्वाद कि आज मैंने आसपास के से उत्तर प्रदेश के कई एक जिलों में दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना तक, चित्रकूट और लखीमपुर तक, सीतापुर तक, बहुत दूर दूर तक मैंने कार्यक्रम किए। और कहते हैं जिसके जीवन पर गुरु का आशीर्वाद हो जाए, जिसकी एक दुआ पता नहीं कहां से कहां तक आपको पहुंचा दे, किस किस समाज में इतना सम्मान मिला। और आज ये हमारा परम सौभाग्य कि पहली बार हमारी इस कथा में इन गुरु जी का आगमन हुआ है। आज मुझे बेहद खुशी हुई। मैं इन्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन मुझे इन गुरु जी से पुनः आशीर्वाद की मैं कामना करती हूँ कि इनका आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन पर बना रहे, तो इससे ये मेरा भी जीवन गुजर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो ये आज भगवान कृष्ण की पावन गाथा चल रही है, जिन्होंने कारागार में जाकर के अपने बंदी माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और नाना उग्रसेन को भी जेलों से आजाद कर दिया और पुनः नाना उग्रसेन को राज्य तिलक कर दिया। भगवान कृष्ण जी वही मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए, क्योंकि वादा किया था गोपिकाओं से कि मैं पुनः आ जाऊंगा परसों। यदि मैं परसों नहीं आया तो 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं गए श्याम सुंदर। कहते भगवान तो वो परमात्मा एक टेर सुन करके द्वारिका से दौड़े चले आते हस्तिनापुर देवकी की लाज बचाने, और इधर भी गोपिकाएं भगवान कृष्ण को याद करती और कहती मोहन अर्थात तुमसे ऐसी कौन सी कथा हो गई जो आप आए नहीं। प्रेम प्रेम बताऊं कैसा होता है। प्रेम में कोई सजावट नहीं होती है। जैसे एक माँ का बेटा चाहे जितनी नाक बहावत हो, लेकिन माँ प्रेम में कोई सजावट नहीं है। बेटा चाहे कितना कुरूप हो, माँ अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लेगी, चाहे गोबर लगाए हो चाहे माटी लगाए हो, क्योंकि प्रेम में कोई माँ अपने बेटे से क्या करती है। प्रेम में कोई बनावट नहीं होती है। जैसे दुनिया के लोग बनावट प्रेम में दिखाते हो तो बहुत कुछ, लेकिन होता कुछ नहीं है अंदर। कहते भैया जब भी आप बताएंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और जब भी मौका लगेगा तो कभी नहीं आएंगे। प्रेम में कोई बनावट नहीं होती। अपने घर के आपके भाई और आपकी बहन ही हो सकता मौके पर काम आ जाएं, क्योंकि वहां प्रेम में कोई बनावट नहीं है। हृदय से प्रेम है कि ये मेरा भाई है। प्रेम में कोई दिखावट नहीं होती है। प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है। श्री राधा जी कोई उनके अंदर दिखावा नहीं था श्री कृष्ण जी के लिए। जो भी उनके अंतरात्मा में प्रेम था, जैसे भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता, उसमें कोई दिखावट नहीं होती। जो दिखावट करते उसमें प्रेम नहीं होता है। कहा समय सखियों ने कि भगवान कृष्ण के लिए मैंने तो प्रेम किया था, लेकिन उधर से कृष्ण पता नहीं मुझसे प्रेम करते थे या नहीं। अभी तक तो लगता था कि श्याम मुझसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा एहसास नहीं होता। और हम उनसे प्रेम ये करके दिन रात यहाँ रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरे
ब्रजवाला प्यारे, ये प्रेम तो करना आपने ही सिखाया है। मुझे प्यार करना तुम्ही ने सिखाया। मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। मुझे प्यार करना तुम्ही ने सिखाया। मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। आ जाओ प्यार कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते। जय हो। हाँ बोलो। धुनी बांसुरी की शाम याद आ रही है। मीठी मीठी तानों में गुनगुना रही है। धुनी बांसुरी की याद आ रही है। मीठी मीठी तानों में गुनगुना रही है। आ जाओ प्यार कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते। हम तुम्हीं से बिछड़ी के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते। आज इस तरह वे ब्रज गोपिका भगवान कृष्ण का इंतजार करती हैं, परंतु श्याम सुंदर वापस नहीं। कृष्ण ने 17 बार उसे बंदी बना लिया और उसके बाद भगवान कन्हैया ने द्वारिका बसाई, जिस द्वारिका में सभी मथुरा के निवासियों को ले जाकर के रख दिया। इधर देवर्षि नारद ने काल यवन को जगाया और काल यवन से कहा, आप तो निश्चिंत रह रहे हैं और वो कृष्ण आपका जो दुश्मन जीवन आनंद से गुजार रहा है, और जरासंध को 18 बार बंदी बना लिया। काल यवन ने भगवान कृष्ण का पीछा किया। भगवान कन्हैया आज धौलागिरी पर्वत की ओर बढ़ गए, जहां पर मुचकुंद नाम का एक राजा कई वर्षों से वहीं पर सो रहा था। भगवान कृष्ण ने जाकर के अपना पीतांबर निकाला और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, आगे जाकर के छिप गए। और कालिया ने सोचा ये कृष्ण है, कृष्ण से दुश्मनी है, और कहा जिसने भी कृष्ण से वैर किया वो सर्वथाई भगवान कृष्ण से दूर रहा, जीवन से हाथ धो बैठा। आज जैसे एकदम जोश के साथ में पीतांबर को खींचा कालियवन ने, मुचकुंद उठ करके बैठ गया। क्रोध दृष्टि से देखा, कालियवन जल करके भस्म हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान कन्हैया ने मुचकुंद को दर्शन दिए। एक बात और है, कहती है जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो जीवन में कभी इच्छा नहीं करना चाहिए। जिसने जीवन में इच्छा
समीक्षा और परीक्षा ली, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहा। इच्छा किसने की थी मालूम है? माँ सीता जी ने। आप लोग ये ना सोचे कि मैं रामायण में जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, केवल 2 शब्द आपको बताने हैं। इच्छा की थी माँ सीता जी ने सोने की हिरण को पाने के लिए, और क्या हुआ? सीता जी का हरण हो गया। समीक्षा की थी किसने? सुपड़ खाने। समीक्षा यानी बराबरी, किसी की कभी बराबरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मर मिटोगे। कोई 30,000 रुपए महीने कमा रहा है, वो 1,000 की दारू पी रहा, 500 कमा रहे हो तो 1,000 की भैया दारू कहाँ पी पाओगे? हैं, उसे हिसाब से पियो। तो जीवन में कभी किसी की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। सुपड़खा ने समीक्षा किस तरह की थी श्री राम जी से? कहा सुपड़खा ने श्री राम जी से कि तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान इस दुनिया में कोई नारी नहीं। क्या हुआ लाला? और राम जी से बोलन लागी, और रावण की बहनिया की हमारी तुम्हारी जोड़ी, कि हमारी तुम्हारी जोड़ी विधना ने दई है बनाई तुम्हारी जोड़ी। सुपड़खा की समीक्षा नाश का संकेत हुआ। एक तो सूरतिया मोरे मन भाई गईले, और तुझे तो अब ही मोरी शादी नहीं भईले। समीक्षा की और सुपड़खा के नाक और कान कट गए। परीक्षा किसने ली थी? परीक्षा ली थी मैया सती जी ने श्री राम जी की, और सती अनसुईया ने भी परीक्षा ली थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना के बालक बना करके पालने में झुलाया, और कहते इसका भी फल अच्छा नहीं होता है परीक्षा का। मैया सती जी ने श्री राम की सीता के वेश में परीक्षा ली, और भोले बाबा ने मैया सती जी का त्याग कर दिया। जब तक ये तुम्हारा तन रहेगा, शिव संकल्प कीन मन माही, यौ तन भेंट सती संग नाही। और फल प्रतीक्षा का मीठा होता है। कभी भी कोई काम करो थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि जल्दी का कार्य शैतानों का होता है। प्रतीक्षा किसने की थी? प्रतीक्षा की थी माँ सबरी जी ने। इतनी लंबी कोई प्रतीक्षा कर नहीं पाएगा। यदि कोई कह दे भैया कल तुम्हारे घर आएंगे और ना पहुंचे तो कम थोड़ा सा नाराज होंगे। यदि दूसरी बार वादा करके ना पहुंचे तो थोड़ी सी नाराजगी हो जाएगी। यदि तीसरी बार ना पहुंचे तो लोग रिश्ता ही तोड़ देते हैं। लेकिन माँ सबरी जी ने जीवन पर्यंत बचपन जवानी गुजार दी श्री राम के इंतजार में। बुढ़ापा आ गया फिर भी श्री राम के इंतजार को छोड़ा नहीं। और क्या हुआ? प्रभु श्री राम जी ने उनकी कुटिया में जाकर के, याद रखना संत तपस्या करते हैं फिर भी दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं। और सबरी जी ने सिर्फ इंतजार की डोरी से परमात्मा को अपने कुटिया में बुला लिया।
तो कहते जीवन में यदि करना है तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। गोपिकाओं ने जीवन पर्यंत केवल क्या की थी? प्रतीक्षा। और कहती है कि यदि एक बार श्याम जी आ जाएंगे तो मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगी। उन ब्रज गोपिकाओं का प्रेम जीव आत्मा और परमात्मा का है। भगवान कृष्ण जैसे साक्षात परमात्मा और गोपिकाएं जैसे साक्षात आत्मा हैं। ये आत्मा और परमात्मा का प्रेम, एक आत्मा विरह वेदना पीड़ा को सहन कर रही भगवान कृष्ण के लिए। उनके जीवन में कुछ और नहीं श्याम के सिवा। हर पल हर क्षण जहाँ भी बैठती है एक कृष्ण की चर्चा होती है। हे अली, कभी कृष्ण थे तो माखन को चुराते थे, कभी कृष्ण थे तो ऐसा करते थे, कभी कृष्ण थे तो वैसा करते थे। वे हर पल कृष्ण की केवल लीला गा रही है। और कहती है ललिता और श्री राधे कि आई है किसी की याद, ये बहना, और आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। खुद को तड़पाने की, मुझको तड़पाने की आदत ही पुरानी है। आइए किसी की याद आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। और कहा श्री राधा जी ने, हे अली अंधेरी नगरी में ही राधा उजाला अंधेरी नगरी में राधा उजाला हर सांस पहरा है, हर सांस पहरा है।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात भाई, एक बार परमात्मा का भजन हो जाए, क्योंकि जब भजन नहीं होता ना तो